नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प वाक़े पर बात करें। ये जुड़ा है 15 अगस्त 2025 को अलास्का में हुई एक मुलाकात से। हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच जो हुई थी। बिल्कुल। और इस मीटिंग के बाद पता है, इंटरनेट पर एक बड़ी ही अजीब सी थ्योरी चल पड़ी। अच्छा, क्या थ्योरी? हमारे पास ना मनी कंट्रोल हिंदी का एक लेख है जो इसी बारे में है। इसमें बताया गया है कि कैसे सोशल मीडिया पर, खासकर ट्विटर पर, कुछ लोग कह रहे हैं कि अलास्का में ट्रंप से जो मिले वो असली पुतिन थे ही नहीं। क्या बात करें, मतलब हमशक्ल? हाँ, उनका कहना है कि वो पुतिन का कोई हमशक्ल था। तो चलिए जरा इसी दावे को और इसके पीछे क्या चल रहा है उसे समझते हैं। जरूर, ये तो काफी सुनने में ही अजीब लग रहा है। तो सवाल यही है कि भाई लोगों ने क्या देखा, ऐसा किस बिना पर यह शक हुआ। लेख बताता है कि कुछ ट्विटर यूजर्स ने कहा कि अलास्का में जो शख्स दिखा ना, उनके गालों की हड्डियां वो कुछ ज्यादा उभरी हुई थी। और कुछ लोगों को लगा कि वो आमतौर पर जितने सीरियस दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा खुशमिजाज लग रहे थे। अच्छा, मतलब मूड में फर्क। हाँ, और कमाल की बात सुनिए, एक यूजर ने तो बाकायदा लिखा कि ये असली पुतिन नहीं है, बल्कि वो हंसमुख पुतिन वाला डबल है जिसे छोटे मोटे पब्लिक इवेंट्स में भेजा जाता है। अरे वाह, मतलब पूरी कहानी ही बना दी है। बिल्कुल। उस यूजर ने बालों के स्टाइल पर और यहां तक कि गालों में फिलर्स होने का भी शक जाहिर किया। फिर एक और यूजर ने लिखा कि गाल कुछ ज्यादा ही गोल लग रहे थे। और सबसे खास बात, वो पुतिन की जो एक टिपिकल चाल है ना, दाहिने हाथ वाली, उस तरह से नहीं चल रहे थे। हाँ, ये दावे सुनने में तो सनसनीखेज है, लेकिन ये हमशक्ल वाली बात, मतलब ये बिल्कुल नई नहीं है। अच्छा, पहले भी उठी है ये बात? हाँ, पुतिन के हमशक्ल इस्तेमाल करने की अफवाहें कहें या अटकलें, ये काफी समय से चल रही हैं। लेख में भी ये मेंशन्ड है कि ये थ्योरी इतनी पुरानी और पॉपुलर हो चुकी है कि इस पर एक पूरा विकिपीडिया पेज भी है। सच में? विकिपीडिया पेज? किस नाम से? हाँ, व्लादिमीर पुतिन के कथित हमशक्ल इस नाम से। कमाल है। तो मतलब अलास्का वाली घटना ने बस पुरानी आग को हवा दे दी एक तरह से। बिल्कुल वैसा ही। और जो लोग इस थ्योरी में यकीन करते हैं ना, वो अक्सर पुतिन के चलने के तरीके में, उनके हाव भाव में, चेहरे की बनावट में बहुत ही बारीक छोटे छोटे अंतर ढूंढते हैं। उनका मानना होता है कि इन हमशक्लों ने शायद असली जैसा दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी वगैरह भी करवाई होगी। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स ही उनके शक का आधार बनती हैं। और वो चलने वाली बात जो यूजर ने भी कही थी कि दाहिना हाथ ज्यादा नहीं हिलता, उसका क्या है? वो तो काफी जानी पहचानी चीज है उनकी। हाँ बिल्कुल, वो पुतिन की एक खास पहचान मानी जाती है। चलते समय उनका एक हाथ, ज्यादातर दाहिना वाला, शरीर के साथ ही रहता है, ज्यादा हिलता डुलता नहीं है। हाँ, लेख में इस पर भी बात है। कई न्यूरोलॉजिस्ट्स का मानना है कि ये शायद कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। केजीबी ट्रेनिंग, सोवियत वाली जासूसी एजेंसी, उसका चलने से क्या कनेक्शन ये बताया जाता है कि केजीबी एजेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती थी कि चलते वक्त अपने हथियार वाले हाथ को, जो अक्सर दाहिना ही होता है, छाती के पास या होल्स्टर के पास थोड़ा स्थिर रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर। हाँ, ताकि जरूरत पड़ने पर हथियार फौरन निकाला जा सके। तो देखिए, जिस अजीब चाल को देखकर लोग हमशक्ल होने का शक कर रहे हैं, उसकी एक ये प्रैक्टिकल वजह भी हो सकती है, पुरानी ट्रेनिंग। अरे वाह, ये तो वाकई दिलचस्प एंगल है। मतलब जिसको सबूत समझा जा रहा है उसकी एक बिल्कुल अलग लॉजिकल वजह भी हो सकती है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो अलास्का मीटिंग के बाद हमशक्ल वाली पुरानी कहानी फिर से गर्म हो गई। ये सारे शक मुख्य रूप से फिजिकल अपीयरेंस और व्यवहार पर आधारित थे। लेकिन जैसा हमने अभी बात की इनमें से कुछ चीजों की, जैसे चलने के स्टाइल की, दूसरी व्याख्याएं भी मौजूद हैं, जैसे वो केजीबी ट्रेनिंग वाली बात। और ये याद रखना भी जरूरी है कि ये लेख सिर्फ ऑनलाइन चल रही है इन बातों को रिपोर्ट कर रहा है, इनको सच नहीं बता रहा। सही बात है। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ अटकलें हैं जो ऑनलाइन चल रही हैं, पर ये हमें सोचने पर मजबूर जरूर करता है ना? हाँ, किस बारे में? कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि दुनिया के इतने बड़े नेताओं के बारे में ऐसी जटिल घुमावदार कहानियों पर कुछ लोग इतनी आसानी से यकीन कर लेते हैं? क्या ये बस ऑनलाइन टाइम पास है, या फिर ये आज के इस इन्फॉर्मेशन के जमाने में हमारे विश्वास करने के तरीके, हमारी धारणाओं और सच को परखने की हमारी क्षमता पर कोई गहरा सवाल उठाता है? ये सोचने वाली बात तो है।